क्राइम की दुनिया में रोज नई नई ऐसी कहानियां क्राइम रिपोर्टर की नज़रों के सामने से गुजरती हैं कि देखकर कई बार बहुत हैरानी होती है। और ये भी कहा जाता है कि अब कोई हद नहीं है किसी भी तरीके की, किसी भी तरह की हत्या या क्राइम, बर्बरता, क्रूरता। और लोगों के दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि कई बार सुनकर आदमी हैरान रह जाता है कि ये इसके दिमाग में ऐसे प्लान आया कहाँ से और ऐसे ऐसी चीज़ें होती कैसे हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। किसी को एक हत्या करनी है और उसको एक हादसे का रूप देना है, और उसके लिए कैसे वो फिर एक सांप से उसको कटवाते हैं और फिर ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये पता ना चले कि इनकी हत्या की गई है। और पोस्टमार्टम होता है और जो परिवार है या पुलिस है उनका इतना ढीला रवैया कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखा भी नहीं जाता और अपराधी 7-8 महीने तक आराम के साथ बाहर घूमता रहता है। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है गोहाना, और गोहाना इलाके में एक गांव आता है जिसका नाम है सागवा। जून 2018। यहाँ पर एक परिवार रहता है, सचिन फौजी हैं, और उनकी जो पोस्टिंग है वो आसाम में है। अब क्योंकि नौकरी ठीक ठाक है, सरकारी नौकरी है, तो माता पिता को शादी की चिंता होती है और वो एक लड़की ढूंढते हैं जिसका नाम है अल्पना, और सचिन की अल्पना के साथ शादी कर दी जाती है। अब क्योंकि फौजी की ज़िंदगी एक ऐसी होती है कि साल में 10-15 दिन की मुश्किल से उनको छुट्टी मिलती है। अब सचिन की शादी होती है, अब क्योंकि ड्यूटी उनकी आसाम में थी और वो अपनी पत्नी को राजस्थान में सागवा में ही छोड़कर आसाम चले जाते हैं। अब जो सचिन के पिता थे और सचिन की माता थी, ये उसकी पत्नी अल्पना के साथ रहते हैं। लेकिन सचिन के पिता का भी कुछ काम ऐसा था, वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। एक तरीके से सचिन और सचिन के पिता दोनों ज़्यादातर बाहर ही रहते थे, और घर के अंदर सिर्फ सचिन की पत्नी अल्पना और सचिन की माँ, ये दोनों सास और बहू ही रहती थी। अब क्योंकि सचिन की नई नई शादी होती है और उसके फ़ौरन बाद उसको असम में अपनी पोस्टिंग पर जाना होता है। और सचिन के पिता का भी कुछ ऐसा कारोबार था कि वो भी ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कुल मिलाकर सचिन ड्यूटी पर और सचिन के पापा अपने काम पर, और घर के अंदर सिर्फ सास और बहू, और इन दोनों का टाइम अच्छा खासा कटता रहता है। लेकिन जो एक अकेलापन था वो उसको कचोटता रहता है। और इसी बीच अल्पना की मुलाकात होती है मनीष मेहरा नाम के एक लड़के के साथ में, और दोनों के अंदर फ़ोन पर बात होती रहती है और कई बार वीडियो कॉलिंग, और धीरे धीरे करीबी बढ़ती जाती हैं। अब इस बात का सास को एहसास होता है और सास इस बात को देखती है और कई बार उसको पकड़ लेती है वीडियो कॉलिंग करते हुए, और वो ये भी देख लेती है वीडियो कॉलिंग पर मोबाइल में कि वो किसी लड़के के साथ बात कर रही है। तो यहाँ पर सास अपनी बहू को समझाती है कि ये सब ठीक नहीं है, और अगर ये बात तुम्हारे पति सचिन या सचिन के पिता को पता चली तो एक तरीके से माहौल ख़राब हो जाएगा, और जो तुम्हारी एक ज़िंदगी अच्छी खासी विवाहित जीवन चल रहा है और इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अल्पना है वो मानने को तैयार नहीं होती, और वो बादस्तूर कभी वीडियो कॉल और कभी कॉल उससे बात करती रहती है। और कई बार जो मनीष मेहरा ये उससे मिलने भी आता है, और एक दिन जो उसकी सास थी वो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और इस पर वो बिफर जाती है, और वो साफ साफ अपनी बहू को वार्निंग करती है कि जैसे ही सचिन आएगा मैं उसको ये सारी बातें बता दूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करी और तुम बात मान नहीं रही हो, और बादस्तूर तुम्हारा मिलना जुलना हो रहा है और वीडियो कॉलिंग और फ़ोन कॉल तुम उससे कर ही रही हो। और अब मैं साफ साफ तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम नहीं अब भी नहीं रुके तो मैं सचिन को ये सारी बात बता दूंगी। अच्छा, उसी के कुछ दिन बाद सचिन को अपनी पोस्टिंग से आसाम से छुट्टी मिलनी थी और उसको वापस राजस्थान आना था। अब ये बात जो अल्पना है अपने जो प्रेमी मनीष मेहरा को ये सारी बात बताती है, और वो क्योंकि मनीष भी जानता था कि उसकी सास ने उसको देख लिया है, तो वो प्लान बनाते हैं कि अब ऐसा क्या करा जाए, क्योंकि सचिन एक फौजी है, वो घर पर वापस आएगा और उसको ये पता लगेगा कि हम दोनों का अफेयर है, तो हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा और जो मिलना जुलना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे सास ही रास्ते से हट जाए। अब क्योंकि सचिन के पिता भी बाहर रहते हैं और सचिन भी बाहर रहता है, एक सास ही है जो हमारे बीच में एक अड़ंगा है, और हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए अगर हमें अपना प्यार या फिर अफेयर चालू रखना है। और दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं। लेकिन अब प्लानिंग ये होती है कि ऐसा क्या किया जाए जो ये हत्या ना लगे
और ये एक हादसा लगे। अब उसके लिए ये बहुत सारे ऐसी प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। अब क्योंकि गाँव था तो वहाँ पर जो साँप वगैरह काफ़ी होते हैं, तो इनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम अपनी सास को साँप से डसवा दें। अब ये प्लानिंग बनती है, तो ये मनीष मेहरा अपने दोस्तों को कॉन्टैक्ट करता है कि कोई ऐसा सपेरा हो और जिससे कोई जहरीला साँप मिल जाए, और उसकी कोशिश ये रंग लाती है। एक थैले में और उसका जो पिटारा होता है, उसके अंदर उनको साँप दे दिया जाता है, और उस साँप को लेकर अब मनीष घर पे आता है और उस पिटारे को अल्पना को देता है। और प्लानिंग उनकी ये थी कि रात को जब सचिन की मम्मी सो जाएँगी, उस वक़्त हमें उनके कमरे में पिटारा खोल देना है और बाहर से हम इसका गेट बंद कर देंगे, और अंदर जब साँप निकलने के लिए बेचैन होगा और फिर वो यहाँ पर लेटी हुई देखेगा उनको, तो वो उनको काट लेगा और उनकी मौत हो जाएगी। तो ख़ैर अब दोनों की प्लानिंग हो जाती है। उसके बाद उससे पहले वो उसको एक कुछ नशीली कुछ ऐसी दवाई ला के देता है, और वो केले का जूस बनाती है अल्पना और अपनी सास को पिलाती है। अब सास क्योंकि वो नशे की दवा पी चुकी थी, अब वो बेफ़िक्र सो जाती है, एक तरीके से वो बेहोश थी। अब वो उसके बाद वो मनीष को फ़ोन करती है, मनीष घर पे आता है। अब साँप दोनों के हाथ में है, उसका पिटारा। अब सोच रहे हैं कैसे करें। अब सबसे पहले उनको जो उनकी परेशानी थी वो ये थी कि जैसे ही हम पिटारा खोलें, कहीं ऐसा ना हो कि साँप हमें काट ले, क्योंकि साँप तो अपने हिसाब से काम करेगा। या कहीं ऐसा ना हो कि साँप निकल के भाग जाए, या साँप काटे या ना काटे, पूरी रात कमरे के अंदर कहीं छुप कर बैठा रहे, तो सुबह को जो सास है उसको होश आ जाएगा और सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि जो साँप उसको काटे ही काटे। तो यहाँ पर उसको मनीष बताता है, क्योंकि देखो साँप उसको काटे या ना काटे, वो बेहोशी की दवाई पी चुकी है, तो क्यों ना हम उनका गला घोंट दें। और क्योंकि वो मर चुकी होंगी, और साँप अगर काटेगा तो ठीक, नहीं काटेगा तो सुबह को सबके सामने साँप इसके अंदर से निकलेगा, तो लोग इस बात की गवाही देंगे। अब ये प्लान बनाया जाता है, और उसके बाद जो उनका नाक और मुँह पूरी तरह दबा दिया जाता है जब तक उनका दम नहीं निकलता। अब क्योंकि बुजुर्ग महिला थी, और थोड़ी देर वो तड़फती हैं, और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद उस पिटारे को वो खोलकर कमरे के अंदर रखते हैं और गेट बाहर से बंद कर देते हैं, और मनीष अपने घर चला जाता है और अल्पना अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब सुबह को वो चीखती है, चिल्लाती है, और वो कहती है, देखो माताजी को क्या हो गया, माताजी को क्या हो गया। लोग बाग इकट्ठे होते हैं और देखते हैं कि वो मरी पड़ी हैं, और वो बताती है कि मैंने अभी यहाँ पर साँप देखा है, जो इनके ऊपर से नीचे जा रहा था। अब ख़ैर इसी बीच कोई सपेरे को फ़ोन कर देता है, और सपेरा वहाँ पर आ जाता है। वो अपनी बीन बजाता है और उसके बीन के माध्यम से वो साँप को पकड़ लेता है। अब क्योंकि पूरा मोहल्ला वहाँ पर इकट्ठा था, सबके सामने वो साँप दिखता है, सपेरा उसको पकड़ता है और वो ये भी बताता है कि ये बहुत जहरीला है। अब आनन-फानन में पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जो सास थी, उनको अस्पताल भेजा जाता है। अस्पताल जाने पर इस बात का तो पहले ही साफ था कि उनकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद फिर वो पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होने के बाद बॉडी सचिन को और उनके परिवार वालों को दे दी जाती है, और उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। और अब क्योंकि जो गाँव में साँप वगैरह आते ही रहते हैं, अब पुलिस भी इतना उस पर ध्यान नहीं देती, और ना ही वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखती है, और वो उसको लगता है कि हमारे पास सबूत है, हमने सपेरे का बयान ले लिया है, और आस पड़ोसी हैं जो उनका बयान ले लिया है, और जो उनकी बहू है अल्पना, उसने भी बताया कि सांप देखा है, और सबने ही देखा है, और सांप ने ही काटा है, और इसी वजह से वो जो बूढ़ी महिला थी उनकी मौत हो चुकी है। खैर 7-8 महीने गुजर जाते हैं, और 7-8 महीने तक किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि सास थी नहीं, अब मनीष का और अल्पना का मिलना जुलना एकदम खुल के हो जाता है, और धीरे धीरे ये बात आस पड़ोस में होने लगती है। आस पड़ोस से बात होते होते कुछ ही दिन में ये बात सचिन के पिता तक पहुंच जाती है कि तुम्हारे घर के अंदर एक मनीष मेहरा नाम का लड़का आता है, और उससे तुम्हारी बहू का अफेयर है। अब ये सुनते ही उनका दिमाग घूमने लगता है, और वो अपने बेटे सचिन को, जो भारतीय सेना में पोस्टेड था, असम में, फ़ोन करते हैं और उसको बताते हैं कि हमारी बहू का कहीं से अफेयर चल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी को हमारी बहू ने ही ख़त्म किया है। अब ये सुनकर सचिन के भी पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो अपने लेवल पर, क्योंकि उसका गाँव था, उसके भी जो यार दोस्त थे गाँव में थे, वो गाँव में फ़ोन करता है, इस बात का पता लगाता है, तो उसको ये कन्फर्म हो जाता है। उसके बाद वो गाँव आता है, यार गाँव आने के बाद में
वो सारी बातें पूछता है, वो साफ मना करती रहती है। उसके बाद क्योंकि सचिन पढ़ा लिखा था, फौज में भर्ती था, उसको लगता है कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हमें देखना चाहिए। वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करता है कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अस्पताल से मेरी मम्मी की आई है वो मुझे देखनी। अब पोस्टमार्टम जब वो देखता है तो उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि इनकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। अब ये देखते ही सीधी सी बात है, एक हत्या का मामला है। और दूसरी लाइन उसमें ये थी कि उनकी बॉडी में जहर भी पाया गया है। अब क्योंकि जब इंसान मर चुका है उसके बाद अगर कोई सांप उसको काटेगा भी तो जहर उसके बदन में ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ब्लड घूम ही नहीं, जो उसका ब्लड है वो सर्कुलेट कर ही नहीं रहा है, ब्लड चल ही नहीं रहा है नसों में। अगर जहाँ पर सांप काटेगा सिर्फ वहीं पर जहर रहेगा, ऐसा नहीं है वो हार्ट में या सर में कहीं पे भी जहर पहुंचेगा। जब ब्लड चल ही नहीं रहा है तो फिर जहर ऊपर जाएगा कैसे। तो खैर, क्योंकि दम घुटने से उसके अंदर हत्या थी तो पुलिस के अंदर वो सचिन नाम दर्ज रिपोर्ट कराता है अपनी पत्नी की और इसकी मनीष मेहरा की। उसके बाद इनके कॉल डिटेल निकाले जाते हैं। तो कॉल डिटेल में जो 2 जून 2018 को उनकी सास की हत्या हुई थी या उनकी मौत हुई थी, जो सांप वहाँ पे बरामद हुआ था, तो 2 जून 2018 को करीब 90 कॉल अल्पना ने मनीष उर्फ मीना को किए थे। अब ये 90 कॉल करने का क्या राज था, फिर दोनों का सीडीआर चेक करा जाता था तो दोनों घर पे ही थे। तो इस चीज़ को मनीष से थोड़ी सख्ती से पूछताछ करी जाती है और कुछ ही देर में वो टूट जाता है और वो बताता है कि जो फौजी हैं सचिन, उनकी पत्नी अल्पना के साथ मेरा अफेयर था और उस अफेयर के चलते ही हम दोनों ने मिलकर सचिन की जो माता है उनकी हत्या की है। फिर उनसे पुलिस पता करती है कि तुम्हारे पास ये सांप कहाँ से आया, तो वो बताता है कि एक मेरा दोस्त है उसने मुझे ये सांप दिलाया था। फिर उस दोस्त को भी गिरफ्तार किया जाता है और उस सपेरे को पता करा जाता है वो कहाँ पे है। तो कुल मिलाकर ये 3 गिरफ्तारी होती हैं इस केस में। जो ये मनीष मनीष मेहरा था, दूसरी अल्पना और तीसरा वो जिसने वो सांप उनको लाकर दिया था। उसके बाद क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी और सारी चीज़ें, तीनों को अरेस्ट किया जाता है और ये जमानत के लिए अर्जी लगाते हैं। तो जमानत की अर्जी इनकी खारिज हो जाती है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में लगाते हैं, हाई कोर्ट से खारिज हो जाती है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो इस बात को कहते हैं कि ये जो क्राइम इन्होंने किया है, जो हत्या किया है, बिल्कुल एकदम नया तरीका इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले से ही इतने सारे तरीके हैं हत्या के और आदमी इतना दिमाग लगा रहा है कि कितने ठंडे दिमाग से उसने सारी चीज़ों की प्लानिंग की होगी और किस तरीके से एक जो महिला है उसकी इन्होंने हत्या की है। इनको बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलनी चाहिए और इनकी ज़िंदगी जेल में ही गुजरनी चाहिए, ये कहकर इनकी सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत खारिज हो जाती है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि अगर ये अल्पना चाहती तो उस अपने पति के पास आसाम भी जाकर रह सकती थी। बहुत सारे ऐसे फौजी हैं, सरकारी नौकर हैं जो वहीं पर फ्लैट ले लेते हैं और अपने साथ ही रखते हैं। अब सचिन को उस पर भरोसा होगा, उसको लगता था कि मेरी जो बीवी है वो ठीक है और मेरे माता पिता की सेवा करेगी, तो शायद वो इसलिए ना लेकर गया हो। लेकिन अगर ऐसा था तो अल्पना को जाना चाहिए था और सचिन की माँ को जब इस बात का सब पता था तो सचिन की माँ को भी बहू को आसाम भेज देना चाहिए। तो एक उससे 2 फ़ायदे होते, एक तो वो इस मनीष मेहरा से दूर हो जाती और दूसरा वो अपने जो खुद का उनका बेटा था सचिन उसके पास पहुंच जाती और ये अफेयर वगैरह सब बंद हो जाता। लेकिन उन्होंने एक समझदारी दिखाई कि किसी भी तरीके से क्राइम ना हो या मेरे बेटे का घर ना बिगड़े, और उनको शायद इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि जिसका वो घर नहीं बिगाड़ना चाह रही हैं, जिसको वो माफ़ी में माफ़ी दिए चली जा रही हैं, वही उनकी हत्या की प्लानिंग कर रही है और उनकी हत्या कर भी देती है। और यहाँ पर पुलिस की लापरवाही ये थी कि 7-8 महीने तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखना भी पुलिस ने गँवारा नहीं समझा, नहीं तो ये उसी वक्त गिरफ्तारी हो जाती और उसी वक्त ये सारी चीज़ें सामने आ जाती। क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बिल्कुल साफ-साफ लिखा हुआ था कि हत्या जो मौत हुई है वो दम घुटने से ही हुई है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।